अयोध्या में राम राम के आज के एपिसोड में आपको 10 ऐसे किरदारों के बारे में बताएंगे जो रामलला के मंदिर निर्माण से जुड़े हैं। भूमिका सबकी अलग अलग जरूर है, लेकिन मकसद सबका एक है। हर किरदार से जुड़ी बात आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे 22 जनवरी के लिए अयोध्या नगरी तैयार हो रही है। रामलला के दरबार में सोने का द्वार, भव्य राम मंदिर की ये सबसे नई दिव्य तस्वीर है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का सोने का पहला दरवाजा तैयार हो गया है। ये दरवाजा रामलला के गर्भगृह का मुख्य द्वार है। दरवाजा करीब 8 फीट ऊंचा और 12 फीट चौड़ा है। मंदिर में जल्द ही सोने की परत वाले 13 और दरवाजे लगाए जाएंगे। राम मंदिर में नक्काशीदार दरवाजे भी लगाए जा रहे हैं, जो सागौन की लकड़ी से बनाए गए हैं। मंदिर का मुख्य द्वार भी तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इसके भी लगने की उम्मीद है। मंदिर परिसर में सजावट के साथ ही पूरी अवध नगरी संवारी जा रही है। तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। इसके बाद सीएम सीधे रामलला के दरबार में गए और प्रभु श्री राम की पूजा की। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने शहर में अलग अलग जगह तैयारियों का जायजा लिया। सीएम ने अफसरों को जरूरी निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलीला का मंचन कर रहे उत्तराखंड की महिला कलाकारों से भी मुलाकात की। खास बात यह है कि रामलीला के सभी किरदार महिलाएं ही निभा रही हैं। अयोध्या में सभी तैयारियां तय वक्त पर पूरी होने की उम्मीद है। इस बीच अयोध्या में सुरक्षा को लेकर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती कर दी गई है। आने वाले दिनों में जवानों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर ही गर्भगृह में स्थापित की जाने वाली रामलला की 51 इंच की मूर्ति का नगर भ्रमण कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आगे क्या करना है और किस मूर्ति को नगर भ्रमण पर ले जाया जाएगा, ये फैसला मंदिर ट्रस्ट की ओर से होगा। वहीं पुलिस भी अपनी तैयारियों में जुटी है और आम श्रद्धालुओं से 20, 21 और 22 जनवरी को दर्शन के लिए न आने की अपील कर रही है। ये येलो जोन का कंट्रोल रूम है और यहाँ से पूरे अयोध्या की सुरक्षा को देखा जा सकता है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी निगहबानी है और जो निगहबानी करने वाला जो तंत्र है उसका जो मुख्य जो सेंटर है वो यहाँ पर है। और इसके साथ आपको जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं ये ड्रोन कैमरा है और जब सीसीटीवी कैमरे अपनी निगहबानी कर रहे होंगे उसी बीच में ये ड्रोन भी यहाँ से उड़कर पूरी अयोध्या पर अपनी नजर रखेगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के साथ ही राम कथा कुंज भी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। यहाँ श्री राम के जीवन से जुड़े हर प्रसंग की मूर्तियां बनाई जा रही है। बाल स्वरूप से लेकर राजा राम के राज्याभिषेक तक के सभी पहलू इन मूर्तियों में दिखाए गए हैं। राम कथा कुंज में बनाई जा रही मूर्तियां जल्द ही मंदिर परिसर में स्थापित की जाएंगी। अयोध्या की खूबसूरती लगातार बढ़ रही है और 15 जनवरी तक सभी तैयारियां पूरी होने की उम्मीद है। नीतीश पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। तो मंदिर भव्य बन रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की भी दिव्य तैयारी चल रही है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए मंदिर ट्रस्ट जुटा है। अब आपको दिखाते हैं वो चेहरे जो फरवरी 2020 से यानी कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन होने से आज तक मंदिर निर्माण के साथ जुड़े हैं। साथ ही कुछ ऐसे किरदारों के बारे में भी बताएंगे जो मंदिर का काम करने पर खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं।
अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। करोड़ों भक्तों की भावनाओं के अनुरूप मंदिर आकार ले रहा है। इस भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर कई लोगों का योगदान है। मंदिर की नींव से लेकर मंदिर का शिखर बनाने तक हजारों लोगों ने अपना योगदान दिया है और ये सिलसिला अनवरत जारी है। कार्यशाला में पत्थर तराशने वाले हों या मंदिर में खूबसूरत नक्काशी करने वाले, रामलला के मंदिर निर्माण में अपना योगदान देने वाले हर कारीगर, हर इंजीनियर, हर श्रमिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। 2020 में निर्माण काम की शुरुआत हुई, तब से लेकर अब तक कई ऐसे चेहरे हैं जो पल पल इसके साक्षी रहे हैं। मंदिर निर्माण का पहला चरण 22 जनवरी को उस वक्त संपूर्ण हो जाएगा जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अब तक हुए हर काम में नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका बेहद अहम रही है। नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। फरवरी 2020 में उन्हें यह पद दिया गया था। तब से लेकर अब तक लगातार वो मंदिर निर्माण से जुड़े हैं। इससे पहले उन्होंने बतौर IAS देश सेवा की। 2014 से 2019 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में काम किया। उससे पहले भी वो कई अहम पदों पर रहे, लेकिन मंदिर निर्माण से जुड़ने के बाद वो लगातार अयोध्या में कामकाज पर डटे रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय से मिलने वाले सुझावों को अमल में लाने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। अभी भी जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी चल रही है तो नृपेंद्र मिश्रा बराबर अयोध्या पर नजर बनाए हुए हैं। निर्माण कार्यों का निरीक्षण हो या समारोह की तैयारी, हर काम में नृपेंद्र मिश्रा नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि यह मंदिर इस प्रकार बनाओ कि भारत के हर दिशा से आने वाला भारतीय और जो विश्व में भारतीय है उसको यह विश्वास हो कि वो अपने मंदिर में जा रहा है। ऐसा नहीं लगे कि ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल है। इसलिए कोशिश की गई है, कुछ की गई है, कुछ आगे होगा। जैसे साउथ में गोपुरम होता है, आने वाले वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि गोपुरम का निर्माण भी हो। आपने वेस्टर्न इंडिया में परकोटा शब्द सुना है। परकोटा इज ए बाउंड्री। यहाँ पर वो बाउंड्री भी है, परिक्रमा मार्ग भी है। मंदिर निर्माण से जुड़े एक और अहम चेहरे हैं चंपत राय। मंदिर आंदोलन से लेकर अब तक चंपत राय काफी सक्रिय भूमिका में दिखाई देते हैं। चंपत राय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं। उनकी देखरेख में ही मंदिर से जुड़े सभी काम होते हैं। मंदिर निर्माण के बजट से लेकर हर चीज का ख्याल रखते हैं। चंपत राय पढ़ाई के बाद रसायन विज्ञान के प्रोफेसर बने। आपातकाल के दौर में 18 महीने जेल में रहे। 1980 में नौकरी छोड़ी और मंदिर आंदोलन से जुड़ गए। रामकाज के लिए चंपत राय ने शादी भी नहीं की। इन दिनों चंपत राय 22 जनवरी की तैयारियों में पूरी तरह व्यस्त हैं। प्रभु राम से उनका कैसा लगाव है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि मंदिर की हर खूबी उन्हें कंठस्थ है। जमीन से भगवान का आसन 16.5 फीट ऊंचा है। वो ऊंचाई भी पत्थरों से दी गई है, ग्रेनाइट पत्थर से। गर्भगृह जहां भगवान का आसन लगेगा, फर्श मकराना का बहुत अच्छी क्वालिटी का मार्बल है। शेष पत्थर राजस्थान का भरतपुर जिला हल्के गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर है। राम जी का बालक रूप 5 वर्ष के बालक का प्रतिमा बनाई गई है, खड़ी प्रतिमा। अनिल मिश्रा भी राम मंदिर निर्माण से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। पहले दिन से सक्रिय हैं और अभी भी पूरे काम पर नजर बनाए हुए हैं। अनिल मिश्रा राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। अनिल मिश्रा पेशे से होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। अपने पेशे से जुड़े आंदोलन की वजह से ही 8 महीने जेल में रहे।
जेल में ही स्वयं सेवकों के संपर्क में आए और संघ से जुड़ गए। यहां से उनका जीवन अलग दिशा में आगे बढ़ता चला गया। मंदिर का एक फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर जिसको कहते हैं, पूरब दिशा का परकोटा ये बन के तैयार हो गया है। फर्श की घिसाई का काम चल रहा है, बिजली की फिटिंग हो चुकी है। घिसाई और पॉलिश का काम पूरा होने के बाद, जैसे हम घर में देखते हैं, लगभग काम पूरा माना जाता है। फिर श्रृंगार का काम ये भी 10 से 12 तारीख तक पूरा हो जाने की संभावना है, घिसाई पॉलिशिंग। राम मंदिर निर्माण कार्य के परियोजना प्रबंधक जगदीश आफले भी लगातार अयोध्या में डटे हैं। आफले को निर्माण कार्यों का 40 वर्ष का अनुभव है। वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले हैं और IIT पास आउट हैं। यहाँ जो ग्राउंड फ्लोर है, अपने में ही प्लिंथ के ऊपर, जमीन के ऊपर 26 फीट पे स्थित है। इसके बाद में इसकी शुरुआत होती है सिंहद्वार से, फिर आता है नृत्य मंडप, फिर आता है रंग मंडप, गृह मंडप, दोनों बाजू में है प्रार्थना और कीर्तन मंडप, और फिर आता है गर्भगृह। अब जब अंदर जाते हैं तो अंदर कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में तल पे आते हैं जहाँ पे रामलला खड़े हैं। उसके बाद में नृत्य मंडप में जाते ही हमें सामने दिखाई देता है मार्बल का नक्काशीदार इनले वर्क, ऊपर है घुमट, वहाँ पे सरस्वती वीणा वादन कर रही है। संघर्ष के पत्थरों से राम मंदिर निर्माण में योगदान देने वाले ऐसे ही एक राम भक्त अन्नू भाई सोमपुरा भी हैं। अन्नू भाई गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 76 वर्ष है। 42 साल की उम्र में पहली बार अयोध्या आए और 34 वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर के लिए पत्थर तराश रहे हैं। अन्नू भाई की सबसे बड़ी पहचान यह है कि राम मंदिर के लिए लाए गए पत्थर पर सबसे पहली छेनी इन्होंने ही चलाई थी। मेरे तो बहुत खुशी हो रही है कि आज तक मैं जिंदा हूँ। भगवान ने मैं कितनी बार बीमार भी हो गया था, मुन्ने जैसा हो गया था, फिर भी राम जी ने मुझे खड़ा कर दिया। मुझे राम जी के ऊपर बहुत भरोसा, विश्वास है कि मंदिर अब बना के जाऊंगा। इन बड़े चेहरों के अलावा हजारों ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर के निर्माण से जुड़े हैं, जिनकी छोटी छोटी भूमिका की बदौलत ही राम मंदिर का भव्य स्वरूप देखने को मिल रहा है। भगवान राम के मंदिर को बनाने में जो लोग दिन रात लगे हुए हैं, उन लोगों से भी बातचीत करना बहुत जरूरी है। क्या नाम है और कैसा जोश है आप लोगों का अभी? सर सत्यम कुमार नाम है सर, अयोध्या से हूँ सर। हाँ। बाजार सर। हाँ, क्या काम कर रहे हैं? सर स्टील फिटर है सर। हाँ, कब से काम कर रहे हैं? सर 4 मंथ हो गया। 4 महीने से काम कर रहे हैं। राम जी का काम कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? सर बहुत अच्छा सर लग रहा है। हाँ जी सर। देखिए अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? सुभाष भाई। सुभाष भाई कहाँ से हैं आप? उड़ीसा, जगन्नाथपुरी। अच्छा, जगन्नाथपुरी से आके राम मंदिर का काम कर रहे हैं जी। क्या महसूस हो रहा है आपको? तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन हम तो 5 महीना हो गया आया है। मूर्ति कारीगर हम लोग है। हाँ। मूर्ति बनाते यहाँ उड़ीसा से आया है। 20 आदमी हम तो यहाँ रहता हूँ पास में। हाँ। ये कम से कम 5 महीना हो गया। मंदिर निर्माण में योगदान देने का सौभाग्य जिसे भी मिला, वो इसे राम जी की कृपा मान रहा है। यही वजह है कि पूरी लगन और मेहनत के साथ सभी श्रमिक काम में कई महीनों से जुटे हैं। अयोध्या में राम के लिए काम कर रहे संदीप यादव हमारे साथ में है। संदीप, किस तरह से आप अपनी भावना व्यक्त करेंगे राम मंदिर को लेकर? जी सर, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ। जैसे राम सेतु का निर्माण हुआ था तो वहाँ पे जो बंदर, एक एक पत्थर, एक गिलहरी भी थी, उसमें जो कुछ नहीं कर पाती थी तो वो जाती थी पानी में, फिर पानी से आके मिट्टी में लौट के जाके वहाँ पे वो करती थी। वही हम पहले के बंदर ही हैं, ताकि आज हमको ये सेवा का अवसर मिला। हम तो बहुत भाग्यशाली, हम कभी जीवन में नहीं सोचे थे कि हम भी राम के एक ईंट भी रखेंगे। आज हम मिशन का काम करते हैं, मिस्त्री का। ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। जी सर, इतना खुशी मिलता है, इतना आनंद आता है। हम यहाँ से जाते, हमारे घर वाले भी कहते हैं कि चलो हमने एक ईंट रख दिया राम मंदिर में तो हमारा वो सदा के लिए अमर हो गया। भगवान का भव्य दरबार बनाने के लिए पूरे देश से अलग अलग क्षेत्रों से लोग अयोध्या पहुंचे हैं। जिन लोगों ने मंदिर के लिए ग्रेनाइट पत्थर मुहैया कराए, वो भी आज खुश हैं। राम मंदिर के लिए ग्रेनाइट उपलब्ध कराने वाले लोग हमारे साथ में संजय तिवारी हैं। संजय तिवारी जी, कितना ग्रेनाइट का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है राम मंदिर के काम में? देखिए सर, यहाँ पर 17,000 मेजर स्टोन लगे हैं, जिनका एवरेज साइज जो था 1.5 मीटर बाई 900 बाई 740। तो वो यहाँ पर 17,000 लगा है, जिसमें से
6000 नंबर हमारी कंपनी ने सप्लाई किया है। आप लोग पहले आए हैं, मुझे मालूम है, आपने देखा होगा सीयर की के थ्रू ग्राउंड पर लगता था, तो वो हम लोगों ने लगाया है, मतलब उसका मेजर काम किया है। बाद में हमने ऊपर में सैंडस्टोन का थोड़ा सा काम किया है, बट वो ग्रेनाइट का काम काफ़ी चैलेंजिंग। कितना मजबूत है ये काम? देखिए सर, ये इतना मजबूत है कि ये 1000 सालों के लिए मंदिर बनाया गया है, इसलिए इसमें आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि इसमें एक मतलब कांटी के बराबर भी लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ है। जो फाउंडेशन तक है वो सिर्फ और सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम लोगों ने क्रॉस कनेक्ट करके एक दूसरे से, हर पत्थर 4 पत्थर से कनेक्ट है, ऐसा करके वो गया है, उस ऊपर तक बना है। राम भक्तों के संघर्ष और तपस्या के बाद मंदिर बन रहा है, इसीलिए इस पुण्य काम में भागीदार बने लोगों का उत्साह काफी ज्यादा है। कैसा उत्साह है आप लोगों में मंदिर निर्माण के उद्घाटन को लेकर? मोदी जी आ रहे हैं 22 जनवरी को। बहुत सही, बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को। ये सौभाग्य बहुत अच्छे से मिलता है, सब लोगों को नहीं मिलता है राम भूमि में। अयोध्या में जब उत्सव की तैयारी हो रही है तो इन किरदारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भव्य मंदिर के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने वाले सभी लोग उस अध्याय का हिस्सा हैं जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या।